सम्मान पाने के लिए पत्र बनेगा सम्मान की लड़ाई। किसकी नहीं सुनते अधिकारी, क्या पत्र से बढ़ेगा सम्मान? छत्तीसगढ़ सरकार का लिखा यह पत्र इन दिनों विपक्ष के निशाने पर है, और पत्र ही नहीं, विपक्ष के निशाने पर तो सरकार भी है। इस पत्र को लेकर विपक्ष यानी बीजेपी क्या कह रही है, उससे पहले जरा खत का मजमून भी जान लीजिए। यह खत सरकारी अधिकारियों को सख्त निर्देश दे रहा है कि जनप्रतिनिधियों के साथ जरा अदब से पेश आएं, और इस खत के ऐसा कहते ही कई तरह के सवाल खुद ब खुद उठ खड़े हुए हैं। यह खत अपर प्रमुख सचिवों से लेकर कलेक्टर और जिला पंचायत के सीईओ तक को दिया गया है। तो बीजेपी पूछ रही है कि क्या राज्य में जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं है? आखिर सरकार को ऐसा पत्र जारी क्यों करना पड़ा? व्यवहार अच्छा करो विधायक और सांसद से। मैं तो कहता हूं भैया, विधायक और सांसद से जैसा व्यवहार करो, जनता से अच्छा व्यवहार करो। ये लिखना चाहिए कि जनता की जो हालत है, विधायक और सांसद को तो कोई पूछ नहीं रहा है, अब लिखना पड़ रहा है जीएडी को कि व्यवहार सुधारो, व्यवहार सुधारना चाहिए। तो ये स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ में है कि बहुत ही ज्यादा निरंकुश होते जा रहे हैं। इस बात को लेकर के आम शिकायत है कि जब फोन लगाते हैं तो अधिकारी फोन उठाते नहीं हैं। उसके बाद में जो प्रोटोकॉल का जो पालन होना चाहिए, प्रोटोकॉल का पालन अधिकारी करते नहीं हैं। जब सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष के विधायकों के जो शिकायत आई, उसके बाद में सामान्य प्रशासन के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है। मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान हो, काम कितना होगा नहीं होगा ये अलग बात है। विपक्ष के अपने आरोप हो सकते हैं, लेकिन सरकार इस आरोप को मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार इसे सामान्य पत्र व्यवहार मानती है। मुझे लगता है कि ये बेहद रूटीन का काम है। कभी कभी विधानसभा में ऐसी चर्चा हो जाती है, माननीय जनप्रतिनिधि को लगता है कि किसी बैठक में उनको उपस्थित होना था, शायद उनको बुलाया नहीं गया। कभी उनको लगता है कि उनके पत्र का व्यवहार कभी कभी सुचारू नहीं हो पाया। तो सरकार की ओर से जनप्रतिनिधियों के सम्मान को हमेशा बरकरार रखने के लिए इस तरीके से रूटीन में पत्र व्यवहार किया जाता है। ये पत्र केवल उसी प्रकार का पत्र है, इसके अतिरिक्त इसमें और कोई नई बात नहीं है। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच मान सम्मान की लड़ाई नई नहीं है। सरकार चाहे जो हो, शिकायतें दोनों ओर से बराबरी से आती रही हैं, लेकिन इस पर सरकार का सख्त रुख और पत्र के जरिए अल्टीमेटम देना इसे सवालों के घेरे में ला रहा है। लेकिन इस पत्र का कितना असर होगा और कब तक होगा, इसके लिए जरा इंतजार कीजिए। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा का हमारा विषय है सियासत को चाहिए सम्मान। जी हां, सम्मान। सम्मान एक ऐसी चीज है जिसमें शायद देने में भी सम्मान की अपनी एक अहमियत होती है और सम्मान लेने में भी एक अहमियत होती है। सम्मान जब किसी को दिया जाता है तो देने वाले का बड़प्पन देखा जाता है, और यही सम्मान जब किसी व्यक्ति को मिलता है तो वो आत्मसंतुष्ट होता है, उसे खुशी की प्राप्ति होती है। आप भी शायद सम्मान की अपेक्षा रखते ही होंगे और रखते ही हैं। अगर आपका सम्मान ना हो तो शायद बुरा लगता है, खुशी नहीं होती है, ठेस पहुंचती है अंदर, एक कुंठा जागृत होती है सामने वाले के प्रति। खैर, ये आम जीवन की बात हुई, लेकिन जब राजनीति की बात होती है, ब्यूरोक्रेसी की बात होती है, सियासत की बात होती है, तो यहाँ पर सम्मान दिया जाना कितना ज़रूरी है, और अगर दिया जा रहा है तो वो किस मंशा से दिया जा रहा है। कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, और क्या कारण रहा आज कि सरकार को इस तरह से एक पत्र जारी करना पड़ा। इन्हीं विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ आज जुड़ने जा रहे हैं आज इस चर्चा में, जल्दी से आपको उनसे मुखातिब करा देते हैं। हमारे साथ धनंजय ठाकुर जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। कमल ठाकुर जी अध्यक्ष हैं राजपत्रित अधिकारी संघ के, और नवीन मार्कंडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि पूर्व विधायक हैं बीजेपी के। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले धनंजय जी आप ही से मैं करना चाहूँगा। थोड़ा बताइए, ज़रा हमें समझाइए कि आखिर सरकार को एक तरह से एडवाइजरी या ये पत्र क्यों जारी करना पड़ता है अधिकारियों को कि आप सम्मान कीजिए जनप्रतिनिधियों का।
कौन है वो अलग अलग जिलों के कलेक्टर, कौन है वो जिला पंचायत सीईओ, कौन है वो पूर्व मुख्य सचिव, वर्तमान मुख्य सचिव जो जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं कर रहे हैं? दीपक जी, अगर आज सामान्य प्रशासन विभाग के इस पत्र पे हम चर्चा कर रहे हैं तो हमको थोड़ा सा पीछे जाना होगा, 2.5 साल पीछे, जब 15 साल तक छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, उस दौरान जिस प्रकार से प्रशासनिक अराजकता मैं कहूँगा कि जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की बात को अधिकारी तवज्जो नहीं देते थे, चाहे वो सत्ताधारी दल का रहे या विपक्ष का रहे या अन्य किसी प्रकार के दल के जनप्रतिनिधि रहे। तो जब सत्ता बदलती है तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब शपथ ग्रहण करते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि नया चीज यहाँ पे देखने को मिला कि सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया, चाहे वो किसी भी दल का हो, जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि है, तो उनके साथ जो सम्मान के साथ आना चाहिए, जो प्रोटोकॉल उसका पालन करना है, उनकी बातों को रखना है, क्योंकि जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि है। और आज सामान्य प्रशासन विभाग ने उसी चीज को रिवाइज किया है, तो मुझे ऐसा लगता है इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। और जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि का दायित्व तो होता है कि जनता की बातों को लेकर, चाहे वो कलेक्टर महोदय हो, चाहे जिला पंचायत के सीईओ हो, चाहे अन्य विभाग के अधिकारी हो, उनको भी जाते हैं और उनका निराकरण कराना चाहते हैं। तो इसमें एक अच्छी एक बात नहीं धनंजय जी, मुझे वो जवाब अभी भी मिल नहीं पा रहा। ठीक है, 2.5 साल पहले लौट के आप जो कह रहे हैं उसका मैं बातचीत कर लूंगा, नवीन जी से सवाल का जवाब ले लूंगा, लेकिन अभी क्या कारण पड़ता है कि सरकार एक पत्र जारी करती है और ये कहती है कि जरा जनप्रतिनिधियों से तमीज से पेश आइए, जरा अदब से पेश आइए? ये क्या मसला है, इसके पीछे क्या कारण है? कोई तो जनप्रतिनिधि होगा जो शायद उपेक्षा का शिकार हुआ। सामान्य प्रशासन विभाग जो है नहीं किसी नहीं, 2.5 साल में एक भी ऐसे, जब से हमारी सरकार बनी है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जब से अधिकारियों को निर्देशित किया, उसके बाद देखेंगे इस प्रकार के कहीं भी कोई घटना नहीं हुई है। अधिकारी जो है एक जनप्रतिनिधि के साथ सम्मान व्यवहार करते हैं, जो उनका प्रोटोकॉल उनका पालन करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। लेकिन अगर कहीं भी किसी प्रकार की ऐसी बात रही तो एक सामान्य प्रशासन ने एक सामान्य रूटीन प्रक्रिया के तहत पत्र को जारी किया है, इसमें किसी प्रकार की किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। यानी ये सामान्य एक पत्र प्रशासन की तरफ से जारी हुआ है, इस पे शायद ज्यादा इस पर चर्चा नहीं होना चाहिए, ये कह रहे हैं आप? निश्चित तौर पर मैंने कह रहा हूं ना, हम तो यहाँ पे जनप्रतिनिधियों की बात कर रहे हैं ना। और एक अधिकारी को अगर पत्र लिखा जा रहा है कि जो जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, अगर जनता की समस्या को लेकर आपके पास आते हैं, जनता की बातों को लेकर आते हैं, तो एक सामान्य जो उनके शिष्टाचार उसका आपको पालन करना है, उनकी समस्याओं को निराकरण करना है, बात सुननी है, इसमें ऐतराज किस बात की है? चलिए मैं अब बीजेपी से हमारे पूर्व विधायक नवीन जी से जवाब ले लेता हूं। नवीन जी, विपक्ष फिर आखिर इस पर क्यों इतना हंगामा कर रहा है? रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक को ये क्यों कहना पड़ता है कि अधिकारियों के लिए जो पत्र जारी हुआ है, सम्मान के लिए सरकार ने जो पत्र जारी किया है, इस पर फिर विपक्ष आपत्ति क्यों उठा रहा है? क्योंकि ठाकुर साहब तो कह रहे हैं एक बहुत सामान्य सा पत्र है, इस पर बेफिजूल इस तरह से चर्चा करना ठीक नहीं। देखिए दीपक जी, ये बातें क्यों सामने आई और टीवी न्यूज में ये डिबेट का कारण क्यों बना? अब देखिए, ऐसा है कि एक शब्द में कह देने से आपका काम नहीं बनेगा। ये कारण लिखने का भी जो है क्यों आवश्यकता पड़ी और न्यूज में डिबेट का भी क्यों बना, ये कारण ये मैं आपको बताता हूँ। आप अगर पीछे जाकर देखेंगे तो अपने बिलासपुर के जो विधायक है शैलेश पांडे जी, उसने कहा कि उनके पुलिस विभाग जो है कोई सुनता नहीं है और यहाँ पैसा दो और काम कराओ, जनप्रतिनिधि का कोई सम्मान नहीं है। फिर वैसे ही एक बात डॉक्टर जायसवाल जी ने कहे कि भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है, तो आप अधिकारी को पैसा दो, वो बात सुनते नहीं है जनप्रतिनिधि का, उनको पैसा दो और काम कराओ जी। तो उसको वो शिष्टाचार भी बताए। दूसरी तरफ और अगर देखें तो अभी अभी की घटना है, हमारे पूर्व विधायक सांवलाराम लहरे जी ने एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में अधिकारी से पूछे तो उसने उनसे बदतमीजी से बात की और उनको आप कौन होते हो स्पष्ट कहे कि आप कौन होते हो। तो मेरे कहने का मतलब है, और दूसरी और तरफ जाते हैं, ये प्रशासनिक हो गया, और भी उदाहरण है, लेकिन इसी के और दूसरे तरफ जाते हैं तो जैसे एक जनप्रतिनिधि के द्वारा संवैधानिक जिम्मेदारी में मंत्री को यह कहना कि ये मुझे मरवाने वाला है,
जी। तो ये भी उसके जनप्रतिनिधि, संवैधानिक जनप्रतिनिधि का अपमान है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के जनप्रतिनिधि का नहीं सुन रहे हैं। एक ये शासन की ओर से भी अगर देखा जाए तो यही हाल है, और प्रशासन की ओर से भी देखा जाए तो इनका कार्यकाल में राज्य में वन मैन शो हो गया है, वन मैन आर्मी हो गया। भूपेश बघेल जी का मुख्यमंत्री का सुनना है, किसी दूसरे का नहीं सुनना है। और इस नाते से सारे जनप्रतिनिधियों को इन लोग कोई तवज्जो, महत्व नहीं दे रहे हैं। ठीक। दूसरी चीज, एक शब्द मैं और जोड़ना चाहूंगा इसमें दीपक जी, कि ये विधायक और जो है सांसदों की बात कहे हैं, क्या छत्तीसगढ़ में सरपंच, क्या महापौर, नगर निगम, इनके कोई जनप्रतिनिधि नहीं है क्या? क्या उनकी कोई मान सम्मान नहीं है क्या? उनके बारे में उसमें नहीं लिख सकते हैं क्या? इनके पत्र को मैं पढ़कर देखा हूँ, उसमें उनका उल्लेख नहीं है। और दूसरी तरफ ये कहे कि अगर इन लोग ऐसे ही चलाएंगे कि जनप्रतिनिधियों का कोई सम्मान नहीं और उनको बेअदब से बात करना, उनको तवज्जो नहीं देना, तो इसका एक तरह से देखा जाए कि प्रशासनिक आतंक है छत्तीसगढ़ में। मैं समझ गया। कोई किसी प्रकार का कोई सुन नहीं रहे, तो जब जनप्रतिनिधियों को नहीं सुनेंगे तो जनता क्या सुनेंगे? समझ गया नवीन जी, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। एक ही सिक्के के चट्टे बट्टे हैं। ठीक, मैं समझ गया। धनंजय जी, बहुत संक्षिप्त में जवाब चाहूंगा, फिर मैं कमल जी के पास पहुंचूंगा। जी कमल जी, शैलेश पांडे का एक उदाहरण देके ये नवीन जी कह रहे हैं कि ऐसे कई और जनप्रतिनिधि हैं, क्या कहेंगे? जी देखिए दीपक जी, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे जी डिसाइड नहीं कर पा रहे इस विषय में क्या बोलना है। अभी आपके चैनल में नेता प्रतिपक्ष जी ने सामान्य प्रशासन विभाग के जो पत्र है उसको ठीक बताने का काम किया कि होना चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए, अदब और जो सामान्य उनके जो प्रोटोकॉल पालन होना चाहिए। यहाँ पे बैठ के उसी बात को लेके उल्टा बात कर रहे हैं। दूसरी बात, मैंने कहा ना 15 साल तक छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार रही, उस दौरान जो प्रशासनिक रखता रहा है, भ्रष्टाचार रहा, अधिकारी तो वही है ना, उनको सुधारने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमने कहा ना, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी शपथ लेते हैं, उसी दौरान ही सभी को निर्देशित जारी करते हैं कि किसी भी दल का हो, वो जनप्रतिनिधि है, अगर वो आपके पास आता है तो शिष्टाचार उसका पालन किया जाए, उनकी बात को सुना जाए। और अगर उसी को लेकर दोबारा हमारी सरकार पत्र जारी कर रही है तो हम तो सभी जनप्रतिनिधियों की चिंता कर रहे हैं। और जिस घटना का ये जिक्र कर रहे हैं वो घटना का और इस पत्र का कहीं मेल नहीं खाता है। ये जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं तो ये कुल मिला के कंफ्यूज से हैं। नवीन मार्कंडे जी, इनको इस विषय में बोलना क्या चाहिए, पहले डिसाइड कर ले, रमन सिंह जी के साथ बैठ के, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी के साथ बैठ के नवीन मार्कंडे तय कर ले कि उनको इस विषय में बोलना क्या है, क्योंकि तीनों के भाषाएं अलग अलग है इस विषय को लेकर। चलिए, बराबरी से धनंजय जी डिफेंड कर रहे हैं जो आरोप नवीन जी लगा रहे हैं। मैं दोनों मेहमानों के पास लौटूंगा। अब मैं कमल जी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। कमल ठाकुर जी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं राजपत्रित अधिकारी संघ के। कमल जी, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच यानी पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के बीच ये मान सम्मान की लड़ाई कोई पहली दफा नहीं, अक्सर हम सुनते हैं। लेकिन ये पूरे मसले को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अधिकारियों का यानी ब्यूरोक्रेट्स का सम्मान होना भी एक तरफ जरूरी है, जनप्रतिनिधियों को भी सम्मान मिले ये भी बहुत जरूरी है। क्या कारण रहता है कि सामान्य प्रशासन विभाग को इस तरह पत्र जारी करना पड़ता है? आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? दीपक जी, सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मैं कमल वर्मा हूं, प्रदेश अध्यक्ष राजपत्रित अधिकारी संघ का। जी थोड़ा सुधार कर लेंगे। जी जी बिल्कुल। देखिए, यह जो पत्र जो जारी हुआ है वो सामान्य प्रशासन विभाग का एक रूटीन पत्र है। इसके माध्यम से सरकार जो है सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से दिशा निर्देश हमारे अधिकारियों को, प्रदेश के अधिकारियों को देते रहते हैं और बहुत अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए। हम चाहते हैं कि जो लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ है, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और मीडिया, इन सब में जो है आपसी सामंजस्य होना चाहिए। यदि इन सब में आपसी सामंजस्य यदि होगा तभी छत्तीसगढ़ का समुचित विकास हो सकता है। तो मेरा यह मानना है ये एक सामान्य पत्र है कमल जी, ये एक सामान्य पत्र है। जी, सामान्य पत्र है और ऐसा दिशा निर्देश अधिकारियों को मिलते रहना चाहिए। मैं आपको दीपक जी बताना चाहूंगा कि मैं प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ का अध्यक्ष हूं और मैं ऐसे दिशा निर्देश मैं स्वयं संगठन की तरफ से जो है हमारे अधिकारियों कर्मचारियों को देते रहता हूं कि जो हमारे जनप्रतिनिधि, चुने हुए जनप्रतिनिधि है, लोकतंत्र में जो जनप्रतिनिधि है उनका सम्मान होना चाहिए।
उनके द्वारा जो लोक महत्व के विषय उठाए गए हैं उसका त्वरित निराकरण होना चाहिए। वो जो पत्र लिखते हैं उसका बकायदा जवाब जाना चाहिए, उनसे सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए अधिकारियों का। मैं इसके पक्षधर हूँ और सरकार ने जो आदेश जारी किया इसका हम स्वागत करते हैं। चलिए, बहुत कुछ यानी कमल वर्मा जी ने अपनी बातों से शब्दों में कह दिया है। और मैं देख रहा था जब कमल जी जवाब दे रहे थे, धनंजय की चेहरे पे मुस्कान थी, धनंजय ठाकुर जी के चेहरे पे। यही बात शायद धनंजय जी कहना चाह रहे थे। नवीन जी, अब आप क्या कहेंगे? यानी कि खुद देखिए, कमल जी का ये मानना है, धनंजय भी कह रहे हैं कि एक सामान्य पत्र है और इस सामान्य पत्र को लेकर आप इतना हो हल्ला करें, बेवजह की बातें करें, ये ठीक नहीं साहब। देखिए दीपक जी, बेवजह की बातें कैसे हो गई? अगर बेवजह की बात है तो फिर मीडिया में ये चर्चा का विषय कैसे बन गया? देखिए, इसका अर्थ ये है साहब कि जिस किसी ने सामान्य प्रशासन विभाग ने अगर ये पत्र जारी किया है तो ये 3 वर्ष क्यों जारी करने की जो आवश्यकता नहीं पड़ी, और 3 वर्ष में कैसे जारी करने की आवश्यकता पड़ी? दूसरी चीज है, मैं तो सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी को भी मैं कहना चाहूंगा कि इस पत्र में त्रुटि है। इसमें सभी जनप्रतिनिधियों का उल्लेख होनी चाहिए, केवल सांसद और विधायक का नहीं। उसमें तो भाई महापौर, पार्षद, इन लोगों की भी नहीं है, नगर पालिका अध्यक्ष का भी नहीं है, आपका सरपंचों का भी नहीं है, तो जिला पंचायत सदस्यों को भी नहीं है। तो क्या उन लोग जनप्रतिनिधि नहीं है क्या? क्या उनकी सम्मान की बातें नहीं हो सकती क्या? पहला गलती। दूसरी गलती ये है कि शासन के द्वारा अभी आपका चुने हुए जनप्रतिनिधि, सोसाइटी के जितने जनप्रतिनिधि हैं, उनको उनके 5 साल के कार्यकाल होता है, 5 साल से पहले ही बर्खास्त कर दिए पूरे छत्तीसगढ़ में जी। तो क्या ये जनप्रतिनिधि के द्वारा, और जनप्रतिनिधि का अपमान नहीं है उनको बर्खास्त कर दिए, तो क्या ये भूपेश बघेल जी और कांग्रेस की जो सरकार है वो इसका जवाबदेही किस पर तय करेंगे? क्यों जनप्रतिनिधियों को बर्खास्त कर दिया? क्यों उनको जनप्रतिनिधि को उनके कार्यकाल पूरे होने नहीं दिए? क्या ये उनका अपमान नहीं है? और इसका अगर अपमान है तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इस प्रशासन की ओर से तो जारी हुआ है कि जनप्रतिनिधियों को सम्मान हो। मैं कहूंगा कि शासन की ओर से भी जारी होना चाहिए कि जो जनप्रतिनिधि बर्खास्त हुए उनको वापस लिया जाए, उनको इस तरह से अपमानित नहीं किया जाना चाहिए। थोड़ा सा हम विषय से अलग हो रहे हैं, मुझे लग रहा है। देखिए नवीन जी जो हवाला दे रहे हैं कि आखिर मीडिया में ये विषय क्यों आया, तो मैं क्लियर कर दूं। बंसल न्यूज ने आज विषय इसलिए रखा है क्योंकि देखिए पत्र जारी हुआ तो हमें लगा कि शायद इस पे चर्चा करना चाहिए। ये सामान्य पत्र है। मैं जितना समझ पा रहा हूँ, देखिए एक बच्चा होता है छोटा, माँ बाप उसको शुरू से परवरिश देते हैं कि आप जब गलती करें तो सॉरी बोलिए, आपकी कोई मदद करता है तो आप थैंक यू बोलिए। ये गुड हैबिट्स बचपन से सिखाई जाती है। एक वक्त बाद वो छोटा बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है, उसके बाद भी माँ बाप के लिए वो बच्चा ही रहता है, वो सीख उसे मिलती रहती है। अब अगर बच्चा ये कह दे कि मम्मी मैं अब बड़ा हो गया हूँ, अब आप किस बात की सीख दे रहे हैं, तो ये एक शायद सामान्य प्रक्रिया है। यही सामान्य पत्र जारी हुआ है। जी धनंजय जी, बात पूरी कीजिए अपनी। देखिए, मुझे तो बड़ा अचरज लग रहा है कि असल मायने में तो यह है कि नवीन मार्कंडे जी के पास इस विषय में बोलने लायक कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है। अरे भाई, जनप्रतिनिधि लिखने से उसमें सांसद भी आ जाते हैं, उसमें विधायक भी आ जाते हैं, उसमें सरपंच भी आ जाता है, उसमें पंच भी आ जाता है, उसमें जिला पंचायत के सदस्य भी आते हैं, सारे चीज उसमें आ जाते हैं। तो जनप्रतिनिधि मतलब जनप्रतिनिधि होता है। अब उसको आप अलग अलग डिफाइन करके आपको बचा जाते हैं, अलग विषय। दूसरी बात आपको याद दिलाना चाहूंगा दीपक जी, जब 15 साल तक रमन सिंह की सरकार रही है, सुने मैं पूरा पत्र तो पढ़ लीजिए साहब, उसमें तो सांसद और विधायक लिखा हुआ है ना, तो मैं इसीलिए तो पढ़ लीजिए ना। जनप्रतिनिधि का आप जनप्रतिनिधि का डिफाइन कर दीजिए। जनप्रतिनिधि मतलब क्या होता है? अरे जनप्रतिनिधि का मतलब आप भी होते हैं। नवीन मार्कंडे जी, जनप्रतिनिधि आप भी है, जनप्रतिनिधि मैं भी हूँ। जो जनता की बात रखे वो जनप्रतिनिधि है, जो जनता की बात रखे वो जनप्रतिनिधि होता है। और अलग विषय कि आप अपने को जनप्रतिनिधि नहीं मानते, वो अलग विषय है। अगर आप अपने को जनप्रतिनिधि नहीं मानते, आप अपने को आरएसएस का प्रतिनिधि मानते होंगे, वो बात अलग है। आप अगर अपने आप को आरएसएस का प्रतिनिधि मानते होंगे वो अलग बात है। मैं जनप्रतिनिधि हूँ। और सुनिए ना मार्कंडे जी सुन लीजिए ना। अरे मार्कंडे जी सुन लीजिए, मार्कंडे जी सुन लीजिए। आप अपने आप को जनप्रतिनिधि नहीं मानते, आप अपने को आरएसएस का प्रतिनिधि मानते हो तो बात अलग विषय है। हम तो आपको भी जनप्रतिनिधि मानते हैं और खुद को भी जनप्रतिनिधि मानते हैं, जो जनता की बात करके सार्वजनिक स्थानों पर। सुन लीजिएगा 2 मिनट। दूसरी बात शब्दों में जी,
15 साल तक रमन सिंह की सरकार रही छत्तीसगढ़ में। थोड़ा सा एक सेकंड दीजिएगा जी। कम शब्दों में उस दौरान सीएम और सुपर सीएम का निर्देश होता था कि कांग्रेस के किसी विधायक के विषय में बात नहीं करना है, किसी में बात नहीं करना है। हमारी सरकार सभी जनप्रतिनिधि की बात कर रहे हैं, सभी जनप्रतिनिधि बात कर रहे हैं, लेकिन रमन सरकार में जो प्रशासनिक जो रखता था, भाजपा के सांसद का, भाजपा के विधायकों की बात ही नहीं सुना जाता था। चलिए, मुझे लग रहा है अब ज्यादा इसमें कुछ रह नहीं गया। इस विषय से हम थोड़ा भटक रहे हैं। जिस विषय पे हमें बात करना थी लगभग सार मिल गया है। धनंजय जी का अपना पक्ष है, धनंजय जी का, नवीन जी का अपना एक पक्ष है, लेकिन कमल वर्मा जी जो हमारे साथ हैं अध्यक्ष, वो भी खुद कह रहे हैं कि एक सामान्य पत्र और इससे बिल्कुल स्वागत योग्य। जिस तरह से देख रहे हैं, कमल जी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। चलिए अब मेरे पास चूंकि समय की कमी है, नवीन जी और धनंजय जी, इस विषय को मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। लगभग सार हमें मिल चुका है, ज्यादा कुछ बाकी नहीं रह पाया। कमल जी क्षमा चाहूंगा, ज्यादा वक्त आपको दे नहीं पाया इस विषय को। चलिए अब मैं यही समाप्त करूंगा। विषय हमारा यही था कि आखिर सरकार ने जो पत्र जारी किया है, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, तीनों मेहमानों का शुक्रिया। सरकार ने जो पत्र जारी किया है सामान्य प्रशासन विभाग ने, वो बेहद एक सामान्य पत्र है और इसमें ज्यादा कुछ अब चर्चा के लायक रह नहीं गया है। थोड़ा सा विषय से हम भटक रहे हैं, लेकिन ये सब तो बात हुई जनप्रतिनिधियों की, लेकिन जो जनता टीवी के उस पार बैठी है वो भी तो सोच रही है, वो भी प्रशासनिक भवनों के चक्कर लगाते हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए। इस पर भी जनता सोच रही है और इसी तरफ इशारा शायद कुछ रमन सिंह ने किया है। इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।